सभी को नमस्कार दोस्तों, भागरथी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आप थंबनेल देख रहे हैं, जो कि आपका जो भारतीय संविधान है, इसमें क्या है, आपका जो लोसेंट की बुक है आपकी, इससे जो आपके क्वेश्चन जो ज़्यादातर बनते हैं, कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन, या मेरे हिसाब से आपके ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इसमें क्या आप हमारे साथ लास्ट तक देखिए, आपकी इसमें ही पूरा होगा भारतीय संविधान के बारे में, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए और कौन से शब्द नहीं जोड़े गए। इसमें नागरिक के बारे में बात करेंगे हम, और संविधान की अनुसूची या जो आर्टिकल है, इसमें जो आर्टिकल कितने हैं और कहाँ से जोड़े गए, और जो आपके जो निर्देश तत्व कहाँ से ले गए, और जो समानता है, जो आपकी पूरी डिटेल से हम थोड़ा बात करेंगे इससे कि कहाँ से क्या है। तो प्रारंभ करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। नहीं, हम स्टार्ट करेंगे। ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन के हिसाब से होंगे, आपके वन लाइनर क्वेश्चन के हिसाब से होंगे। तो पहले हम प्रारंभ करते हैं। जो भारतीय संविधान है, इसका जो निर्माण है वो, और कैसे इसका होता है, कैसे इसका गठन किया गया था। अब देखते हैं हम जो भारतीय संविधान क्या होता है। जो भारतीय संविधान है, जो कि आपका संविधान, जो भारतीय संविधान हो जाता है, वो क्या है, ये क्या है, संविधान सभा द्वारा निर्वाचित संविधान को किस तिथि को अपनाया था। जो भारतीय संविधान है, इसमें क्या हुआ था, निर्वाचित संविधान को किस तिथि को अधिनियमित आत्मनिर्मित किया गया। तो जो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ये अपनाया गया था आपका 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया था। कब बना हुआ है, 26 जनवरी आपको 1949, ये आपका कितनी 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अब सेकंड में आएंगे बात। जो सेकंड रहेगा आपका, ये आपका जो भारत को गणतंत्र कब घोषित किया। जो भारत है, इसको गणतंत्र घोषित किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। क्या हुआ था, भारत को गणतंत्र घोषित किया जाता है। ठीक है, भारत को गणतंत्र कब घोषित किया जाता है, 26 जनवरी 1949 को भारत को गणतंत्र घोषित किया जाता है। अब आते हैं जो भारतीय संविधान क्या है आपका। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था, कब तिथि को लागू, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब आएंगे वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूची है। जो क्या है, जो भारत में जो वर्तमान में जो अनुसूची है कितनी है, ये आपकी 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है वर्तमान में। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, ये भारत का संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बात करें हम सेकंड, संविधान में कितने अनुच्छेद है। जो भारतीय संविधान है, इसमें खुद के अनुच्छेद है, देखो 400, जो भारतीय संविधान में के जो अनुच्छेद है आपके, ये 444 अनुच्छेद है इसमें। जो इसमें क्या है, 395, ध्यान रखना 395 जो मुख्य अनुच्छेद है आपके, कितने अनुच्छेद कितने हैं, 444 है आपके। और इसमें से जो 395 ये क्या है, आपके मुख्य अनुच्छेद है। और इसमें देखना आप 49 इसमें क्या है, उप अनुच्छेद है। इसमें कितने 49 आपके क्या है, उप अनुच्छेद है। अब बात करें ग्राम पंचायतों की, तो ग्राम पंचायतों में क्या होता है आपका, जो ग्राम पंचायत में 73 संशोधन हुआ था आपका। कितना, जो ग्राम पंचायत में जो 73 संशोधन हुआ था, इसके अंतर्गत में जो अनुसूची रखी गई थी, ये 11 अनुसूची में रखा गया, जो आपका क्या था, पंचायती राज से संबंधित था। आप इसमें कमेंट में बताइए, जो पंचायती राज संशोधन हुआ था, इसमें कौन सा राज्य है जो जिसमें सबसे पहले जो पंचायती राज गठन किया गया था। जो आप क्या था, ग्राम पंचायत को 73वें संविधान के अंतर्गत अनुसूची में रखा गया था। इस क्या था, ये आपका कौन सा अनुसूची में, ये आपका 11वें अनुसूची में रखा गया था आपका। नेक्स्ट में इसमें जो भारतीय संविधान के उद्देश्य या लक्ष्यों को कौन सा तत्व निर्धारित करता है। इसमें क्या आपका, इसमें क्या आपका जो भारतीय संविधान के जो उद्देश्यों का लक्ष्य कौन सा तत्व निर्धारित करता है आपका, ये आप ध्यान रखना। इसमें जो भारतीय संविधान के उद्देश्य या लक्ष्य को कौन सा तत्व निर्धारित करता है, ये आपका प्रस्तावना है। प्रस्तावना कौन सा है आपका, प्रस्तावना है। जो भारतीय संविधान के उद्देश्य एवं लक्ष्य को जो तत्व निर्धारित करता है आपका, ये आपका कौन सा है, प्रस्तावना है। और बात करें हम सेकंड, इसमें जो संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रावधानों के तहत किया गया, जो क्या था आपका, जो संविधान है आपकी, इसमें संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रावधान के तहत किया जाता है, ये ध्यान रखा अपना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या होता है, संविधान सभा में गठन किया गया था। किसके, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रावधान के तहत किया जाता है, ये आपका कौन सा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया जाता है। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट नाम का, संविधान सभा में क्या ध्यान रखना, संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। जो क्या आपका संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है, राज्य के नीति दिशक तत्व में निहित है। जो भारत के क्या होगा, भारतीय संविधान में, जो भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है आपकी, ये आपका ध्यान रखना, राज्य के नीति दिशक तत्व में निहित है।
सेकंड आपका, क्या संविधान में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति परिभाषित किया गया? तो क्या आपका जो भारतीय संविधान की अनुसूची है इसमें क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है, इसमें नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया। नेक्स्ट आएंगे हम, जो भारतीय संविधान, ध्यान रखना, जो भारतीय नागरिकता है कितने प्रकार की होती है? जो भारतीय नागरिकता है कैसी है, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता है। जो भारत में क्या है, जो भारतीय नागरिकता है ये कैसी नागरिकता है, एकल प्रकार की नागरिकता है। कैसी है? एकल प्रकार की नागरिकता है। सेकंड आएंगे, जो भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जो भारतीय क्या है, जो नागरिकता हैं, जो भारत में जो नागरिकता प्राप्त करते हैं वो किस प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ये प्राप्त की जा सकती है। देखना आप, जो भारतीय नागरिकता किस प्रकार से जो प्राप्त की जा सकती है, सबसे पहले आपका जन्मजात, ये वंशानुक्रम, ये देशीकरण, ये किसी क्षेत्र में भारतीय संघ में समाविष्ट हो जाए। इसी प्रकार से क्या है, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। किस प्रकार से? ये जन्मजात हो तो ये वंशानुक्रम है या देशीकरण है, ये किसी भी भारतीय संघ में समाविष्ट हो, इस प्रकार से क्या है, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती। अब सेकंड आपकी जो 42 जो 42वें संविधान संशोधन, आप ध्यान रखना 42 आपका जो 42वें संविधान संशोधन 1976, ध्यान रखना आप, जो आपका क्या था 42वें संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में संशोधन कर कौन से शब्द जोड़े गए? जो आपका क्या था, जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था आपका 1976 में, इसमें जो क्या था आपका 3 शब्द जोड़े गए थे। ध्यान रखना 3 शब्द कौन से थे? एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये 3 शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन से शब्द जोड़े गए थे? ये आप ध्यान रखना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट में बात करें, जब पहली बार, ध्यान रखना, जो क्या था, जब पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? जब क्या था, जब भारत में क्या होता है, जब भारत में जब क्या है, भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था उस टाइम क्या था, देश का प्रधानमंत्री कौन था? ध्यान रखना, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे आपका, ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संविधान संशोधन एक कौन सा था? 1951 51वें संविधान संशोधन 1951 में। ध्यान रखना, जो क्या था, जब भारत में पहली संविधान संशोधन होता है वो किसके समय होता है? प्रधानमंत्री कौन से थे उस टाइम? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संविधान संशोधन कब वर्ष था आपका? ये था आपका 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। भारत में पहली बार संशोधन कब होता है? 1951 में। और प्रधानमंत्री कौन थे आपके? ये थे आपके पंडित जवाहरलाल। भारत क्या है? भारत क्या है? यूनियन स्टेट है, जो बोले तो राज्यों का संघ। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन स्टेट है। सेकंड आपका ये इसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? ध्यान रखें, इसमें जो कन्फ्यूज वाले आते हैं, जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? जो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष आपकी, ध्यान रखना, ये सच्चिदानंद सिंह है। और स्थायी अध्यक्ष होते हैं आपके राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान सभा का अस्थायी आपके कौन से? सच्चिदानंद सिन्हा है। और स्थायी आपके कौन से? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आपका जो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? जो क्या है, जो राष्ट्रपति है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में कुल कितने? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। सेकंड है आपका, राष्ट्रपति को पद, ध्यान रखना आप, जो राष्ट्रपति के आपका, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाते हैं? जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हें गोपनीयता जो शपथ दिलाते हैं, कौन दिलाते हैं? उन्हें शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या है? राष्ट्रपति को गोपनीयता का शपथ दिलाता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सेकंड आएंगे हम, किस आरोप के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लगाया जा सकता है? देखो, जो राष्ट्रपति होते हैं उन पे किस आरोप के तहत क्या जो होता है कि राष्ट्रपति में महाभियोग होता है, पर महाभियोग के तहत जो प्रस्ताव लाया जा सकता है, कौन सा लाया जा सकता है? जो क्या आता है इसमें आप देखना कि किस आरोप में तहत राष्ट्रपति महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। देखना, संविधान सभा का अतिक्रमण करने पर, जब संविधान सभा का अतिक्रमण करने पर जब क्या होता है, तब क्या होता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। कब? जब संविधान का अतिक्रमण हो रहा हो। अब नेक्स्ट हम बात करें, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने राशि जमा करनी पड़ती है? ये आप बताने, जो क्या आपका नामांकन के समय एक ध्यान रखना, जब राष्ट्रपति अपना पद, जब राष्ट्रपति क्या होता है अपना पद या उम्मीदवार की जमानत के तौर पर जो कितने रुपए का जो धनराशि जमा करता है, जब क्या होता है, जब राष्ट्रपति नामांकन के लिए जब
नामांकन के लिए जो ये करते हैं, पर्ची भरते हैं, ये क्या होता है आपका, जो क्या आपका जमानत के तौर पर जो रुपये जमा करते हैं राशि, वो कितने जमा करते हैं आपके। ध्यान रखना कि जो नामांकन समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपए का धनराशि, ये राशि जमा करनी पड़ती है। आप कमेंट में बताएं कितने राशि जमा करनी पड़ती है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट आपके राष्ट्रपति के विरोध महाभियोग को प्रस्ताव कौन ला सकता है। जब क्या है, जो राष्ट्रपति होते हैं उनके विरोध क्या होता है, महाभियोग प्रयोग, जो महाभियोग होता है उसका प्रस्ताव कौन ला सकता है। जो राष्ट्रपति है इनके विरुद्ध क्या होता है, जब महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, किसके द्वारा लाया, संसद का कोई भी सदन क्या हो सकता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध क्या हो सकता है, महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। कौन क्या हो सकता है, जो राष्ट्रपति के विरुद्ध में जो महाभियोग प्रस्ताव ला, कौन हो सकता है, ये आपका संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। सेकंड आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए ध्यान रखना राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए दोनों सदनों में से कितनी बहुमत होना चाहिए। जो क्या आता है आपका, राष्ट्रपति पे जो राष्ट्रपति होते हैं उन पे महाभियोग के लिए क्या होते हैं, दोनों सदनों में से कितनी बहुमत का होना चाहिए, 2/3 भाग। जो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग के लिए जो क्या होता है, दोनों सदनों जो सदनों की जो बहुमत का होना चाहिए वो कितना, 2/3 भाग होना चाहिए। नेक्स्ट आपका कि भारत के राष्ट्रपति, ध्यान रखना आपके भारत के राष्ट्रपति को किस निधि से वेतन दिया जाता है। ध्यान रखना, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उन्हें भारत के सिंचाई निधि के द्वारा उन्हें वेतन दिया जाता है। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो किस निधि से वेतन दिया जाता है, उन्हें भारत के सिंचाई निधि के द्वारा उन्हें वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट आपका, क्या राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरे होने से पूर्व हटाया जा सकता है। हाँ, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से होने से पूर्व हटाया जा सकता है। किसको, नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति को कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व हटाया जा सकता है। हाँ, राष्ट्रपति क्या होता है, उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रपति पर सबसे कम अवधि तक पदरूढ़ रहने वाला व्यक्ति कौन है गाइस, जिसमें बताइए आपको जो राष्ट्रपति पद पर क्या होता है, राष्ट्रपति का जो पद था सबसे कम अवधि तक जो पदरूढ़ रहने वाला व्यक्ति है आपके, ये ध्यान रखना, ये आपके कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है जो राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि तक क्या है व्यक्ति रहे थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब हमें जो बात करें राष्ट्रपति पर, ध्यान रखना राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले जो पदाधिकारी होते हैं कौन कौन से थे। ध्यान रखना, जो राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं, चुने जाते हैं या नियुक्त किए जाते हैं, वो कौन कौन से नियुक्त किए जाते हैं। देखना, सबसे पहले कौन से, राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। सबसे पहले आपके राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सेकंड आपके राज्यों के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, पिछड़े वर्ग के अध्ययन करने लिए आयोग के अध्यक्ष, सेना के अध्यक्ष की नियुक्ति, अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन पर प्रतिवेदन देने के लिए आयोग के अध्यक्ष, भारत के विदेश में राजदूत तथा उच्च जल प्रदेश से संबंधित आयोग, भारत के नियंत्रण मालिक परीक्षक, भारत का प्रधानमंत्री आपके, और आपके संज्ञान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता राष्ट्रपति, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति राष्ट्रपति करता, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनके राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, राज्यों के समूह में के लिए संयुक्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट आपका मुख्य निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट आपका अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग के विशेष अधिकारी राजभाषा आयोग नियुक्त राष्ट्रपति करता है, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट आपके निर्वाचन प्रकार, ध्यान रखना निर्वाचन के प्रकार, क्या आपका निर्वाचन प्रचार के लिए, ध्यान रखना निर्वाचन के प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशियों को कितने दिन का समय मिलता है। जो क्या होता है, ध्यान रखना आप कि निर्वाचन प्रकार के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों को कितने दिन का समय मिलता है। जो क्या होता है निर्वाचन, देखना आप कि निर्वाचन क्या आपका निर्वाचन प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों को कितने दिन का समय मिलता है, वो आपका ध्यान रखना कितने दिन, 14 दिन का समय मिलता है। कितना, 14 दिन का समय मिलता है। नेक्स्ट आपका
किस राष्ट्रपति को सर्वप्रथम निर्विरोध चुना गया था? इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। जो भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे? कौन से थे आपके? जो भारत के किस राष्ट्रपति को सर्वप्रथम जो निर्विरोध चुना गया? ध्यान रखना आप, नीलम संजीव रेड्डी ऐसे हैं जो आपके निर्विरोध चुने गए थे। जो भारत के राष्ट्रपति को सर्वप्रथम जो निर्विरोध चुना गया, ये आपके कौन है? आपके नीलम संजीव रेड्डी है जो निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट आपका कि राष्ट्रपति पद पर सर्वाधिक अवधि तक आसीन रहने वाला व्यक्ति, ये पता है आपको, जो क्या थे? सबसे अधिक समय तक क्या था? आसीन रहते पद पर राष्ट्रपति, ये थे आपके कौन से? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आपका कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने अपना पदभार किस तिथि को संभाला? तो जब क्या हुआ था? जब भारत जो क्या है, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे उन्होंने अपने पदभार किस तिथि को संभाला था? ये ध्यान रखना, 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति ने पदभार संभाला था। सबसे पहले कितना? 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने अपना पदभार संभाला। कब संभाला था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट आपका कि संसद के दोनों सदनों, ध्यान रखा, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? जो क्या है? संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, कौन करता है? जो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता है, अध्यक्षता करता है, ये आपका कौन सा? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की ज्वाइंट सिटिंग बोले तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये आपका लोकसभा का अध्यक्ष है। क्या राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है? क्या है? जो राष्ट्रपति होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। क्या होता है? किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य हो सकता है? नहीं, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं कि क्या राष्ट्रपति धन के विधेयक के संबंध में अपनी स्वीकृति देने इनकार कर सकता है? हाँ, क्या जो यहाँ पर लिखा हुआ कि क्या राष्ट्रपति धन विधेयक के संबंध में अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है? नहीं, राष्ट्रपति धन विधेयक को जो स्वीकृति है उसे इनकार नहीं कर सकते। क्या आपका? क्या राष्ट्रपति धन विधेयक के संबंध में अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है? नहीं है। नेक्स्ट आपका कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? जो भारत का आप ध्यान रखना कि जो भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है हमारे? ये प्रतिभा पटेल है। और नेक्स्ट आपकी क्या उपराष्ट्रपति को मतदान देने का अधिकार है? जो उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें मतदान देने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन बनता है कि क्या राष्ट्रपति होते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं जो वो उन्हें मतदान देने का अधिकार है? उन्हें कोई मतदान देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित रहने की उनका ध्यान रखना। इसमें क्वेश्चन आपका क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निष्पादन कौन करता है? कौन करता है? ध्यान रखना, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित रहते हैं तो उनके निष्पादन में कौन कार्य करता है? सबसे पहले कौन है? सबसे पहले उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन है? यह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यह उनके ना रहने पर उसका न्यायालय के सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश होता है। वही क्या है? उनकी उपस्थिति में उनका कार्यकाल दे सकते हैं। जो क्या आपका जो राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति अनुपस्थित रहने को उनका कार्यकाल जो कार्यों का निष्पादन कौन करता है? सबसे पहले आपका उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो नहीं हो तो उनके ना रहने पर उसी न्यायालय के सर्वश्रेष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं वो संभाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निष्पादन कौन करता है? जो राष्ट्रपति जो अनुपस्थित रहते हैं तो उनके कार्यों का निष्पादन कौन करता है? ये आपका कौन था? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, जब राष्ट्रपति नहीं रहते हैं उनके अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? वो आपका उपराष्ट्रपति। सेकंड आपका कि उपराष्ट्रपति, ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा में कितने बहुमत होना चाहिए? जो क्या है जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको हटाने के लिए लोकसभा में कितने बहुमत होने चाहिए? वो साधारण बहुमत से उन्हें हटाया जा सकता है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको हटाने के लिए लोकसभा में जो लोकसभा है में कितने बहुमत का होना चाहिए? उन्हें यहाँ साधारण बहुमत के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका कि उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार नामांकन भरते समय कितने रुपए की धनराशि जमा देनी पड़ती है? ये मैंने आपको पहले बताया थी। डबल इसमें आपका क्या है? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। राष्ट्रपति देखना, इसमें देखना आप कि राष्ट्रपति की उम्मीदवार को नामांकन भरते समय कितने रुपए की धनराशि जमा करनी पड़ती है, जमा राशि देनी पड़ती है। ये आप कमेंट बताएं कि कितनी धनराशि जमा करनी पड़ती है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं उम्मीदवार के नामांकन के समय उन्हें कितनी राशि जमा करनी पड़ती है, ये कमेंट बताइए आप कितनी है। तब तक नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जो संविधान सभा, ध्यान रखना कि आपका संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? जो संविधान क्या है, जो संविधान में जो क्या आपका संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, ये ध्यान रखना आपका
अनुच्छेद 368 कहते हैं 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का कार्य लिए किया गया। नेक्स्ट आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है, जो कि आपका जो संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान किया गया है, ये अनुच्छेद 352 में क्या है, जो संविधान के किस अनुच्छेद में क्या होता है, जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा प्रावधान किया गया है, ये अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान किया। कितने आर्टिकल कितना है, 352 है। अब आएंगे क्वेश्चन आपका कि भारतीय राष्ट्र जो क्या आपका भारतीय संविधान के जो आपके क्या है, ये नेक्स्ट आपका कि भारतीय संविधान के अंतर्गत न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति का किसको प्राप्त है, जो क्या आपका जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो क्या होगा न्याय पुनर्विलोकन की जो शक्ति है किसको प्राप्त है, ये ध्यान रखना, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के दोनों को। ठीक है, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों को है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के दोनों है। ठीक है, अब नेक्स्ट आएंगे, क्या भारत के प्रधानमंत्री पद संविधान द्वारा गठित होता है, ये ध्यान रखना कि जो भारतीय प्रधानमंत्री पद संविधान द्वारा गठित होता है। हाँ, जो भारत के प्रधानमंत्री पद संविधान द्वारा गठित होता है। अब आएंगे जो भारतीय संविधान के विभिन्न देशों से लिए गए जो क्या आपके हाइट है, ये देखना जो भारतीय संविधान जो विभिन्न देशों से लिए गए हैं, ये आप है मौलिक अधिकार किस देश के लिए गए, जो भारतीय संविधान में क्या है मौलिक अधिकार है, ये कहाँ से लिए गए, ये ज़्यादा अगर पूछे जाते हैं कि जो भारतीय संविधान में देखना हो जो मौलिक अधिकार आ रहा है, ये कहाँ से लिए गए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए। मौलिक कर्तव्य ध्यान रखना, जो मौलिक कर्तव्य है ये सोवियत संघ से लिए गए, पूर्वी सोवियत संघ से। किसके, जो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से। और संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था कौन से, कनाडा से ले गया 1935 भारत अधिनियम द्वारा। जो संघात्मक व्यवस्था कहाँ से, ये कनाडा से 1935 भारत अधिनियम के द्वारा। अब आते हैं संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से लिया। कहाँ से, जो संसदीय प्रणाली है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से लिया, बोले तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई। राज्य के नीति देश तत्व ये कहाँ से ले गए, ये आयरलैंड से ले गए, जो राज्य के नीति देश तत्व ये आयरलैंड से ले गए। नेक्स्ट आपका सर्वोच्च न्यायालय का संगठन व शक्तियाँ यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, जो कि आपका संयुक्त राज्य जो आपका सर्वोच्च न्यायालय का संगठन शक्ति है ये आपका यूएस से, ये यूएस से लिए गए आपके, सॉरी आपके जो सर्वोच्च न्यायालय का जो संगठन की जो शक्ति है आपके यूएस से ली गई आप। ठीक है, अब है आपका उपराष्ट्रपति का पद, ये भी यूएस से लिया गया। और जो आपके क्या आपके जो संसदीय विशेष अधिकार ये कहाँ से, ये भी यूनाइटेड किंगडम से लिए गए, जो संसदीय विशेष अधिकार यूनाइटेड किंगडम से लिए गए। और नेक्स्ट आपका जो आपात उपबंध ये कहाँ से, जर्मनी 1935 भारत शासन अधिनियम से द्वारा लिए गए। कि आपका भारत जो आपात उपबंध है ये कहाँ से, जर्मनी तथा 1935 भारत अधिनियम के द्वारा ली गई। नेक्स्ट आपका कि संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया यूनाइटेड किंगडम, जो संसद विधानसभा की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, जो संसद क्या होता है संसद या विधानमंडल की जो प्रक्रिया होती है ये आपके कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम से ली गई आपकी। नेक्स्ट आएंगे समर्थित सूची आपकी कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। और गणतंत्र आपका कहाँ से, फ्रांस से। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। थैंक यू।